आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच जिला अस्पताल में यूं तो आए दिन बवाल मचा रहता है, कभी डॉक्टरों की लापरवाही बरतने पर या फिर डॉक्टरों के अभाव से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला सामने आया है जहां डिलीवरी वार्ड में एक भी फीमेल गायनीक नहीं है, जिसके कारण पुरुष डॉक्टर डिलीवरी कराते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। जबकि नीमच जिले का सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे चल रहा है। कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होने के कारण आम जनता में भारी आक्रोश पनप रहा है। इस बारे में हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा लोगों के दुख दर्द की खबर उठाता है, लोगों के हक की खबर उठाता है। इसी खबर के चलते आज हम यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हैं, बस से बदतर हालात बने हुए। आप अगर हम डिलीवरी वार्ड की बात करें, प्रसूति गृह की बात करें, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सिर्फ एक ही जो डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर थी गायनिक, उनके भरोसे अस्पताल चल रहा था। लेकिन कुछ डॉक्टरों की लड़ाई की वजह से वो फीमेल गायनिक भी अब यहाँ मौजूद नहीं है। एक डॉक्टर पुरुष जो है कदम साहब, उनके भरोसे अस्पताल चल रहा है। बात करते हैं लोगों से, जिम्मेदारों से, क्या कहना है पूरे मैटर में। हाँ वर्मा जी, ये बताएं कि जिस तरह से हालात बने हुए जिला अस्पताल के, आप जिला संघर्ष समिति की भी हैं, तो किस तरह के हालात, एक पुरुष डॉक्टर जो है महिलाओं की डिलीवरी करा रहे हैं, क्या हालात हैं? ये बड़ी शर्म की बात है कि नीमच ज़िले के अंदर इतना बड़ा ट्रामा सेंटर खोला गया है, लेकिन वो ट्रामा सेंटर किसी काम का ट्रामा सेंटर नहीं है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 6 डॉक्टरों की यहाँ नियुक्ति की गई, लेकिन मेरे दुर्भाग्य की बात है कि 6 डॉक्टर्स में से एक भी डॉक्टर ने यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग नहीं दी है। इससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन और शासन की इतनी लापरवाही है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ के चिकित्सक अपने यहाँ पर कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। जहाँ तक प्रसूति की बात है, आज प्रसूति को लेकर के इस नीमच ज़िले में ये आम चर्चा बनती जा रही है कि एक महिला डॉक्टर के अनुपस्थित होने के कारण पुरुष डॉक्टर के द्वारा महिलाओं को डिलीवरी कराई जा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमारे जो नीमच ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इतने लापरवाह हैं, वो इतने मतलब सत्ता में इतने मदहोश है कि उनको जिला अस्पताल की कोई चिंता नहीं है। यदि जनप्रतिनिधि चाहें तो जिला अस्पताल की व्यवस्था सुधर सकती है। उसके लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ जिला प्रशासन भी जो है इसके लापरवाह है, जिनका ध्यान इस अस्पताल की ओर नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिला की डिलीवरी पुरुष डॉक्टर करा, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर प्रसूति गृह में महिला डॉक्टर नहीं है। पहले जो 5 महिला डॉक्टर हुआ करती थी, लेकिन नाम मात्र एक भी डॉक्टर नहीं, सिर्फ नर्सों के और पुरुष डॉक्टर के भरोसे जो अस्पताल चल रहा है। ऐसे में उदयपुर रेफ़र किया जाता है। और अगर हम दूसरी उसकी बात करें तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? ये हालत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टरों के अभाव के अंदर मरीजों को उदयपुर रेफ़र किया जाता है, लेकिन जब नीमच अस्पताल से रेफ़र होता है तो वो बेचारा उदयपुर तो अपने जीवन और मौत से संघर्ष करता हुआ जाता है। यदि वो किसकी किस्मत उदयपुर जाके बच गया तो उसकी किस्मत है, यदि नहीं बचा तो उसकी किस्मत है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई लोगों को यहाँ पर जो है अकस्मात मृत्यु हो चुकी है। इस कारण जिला प्रशासन को चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधारें, ताकि यहाँ के आम जनता और गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये थे भगत जी वर्मा, जिन्होंने बताया कि जिस तरह के हालात बने हुए, जनप्रतिनिधि और प्रशासन को चाहिए कि ये आम जनता की ओर ध्यान दे और जिला अस्पताल में सारी व्यवस्था सुधारे। बात करते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बालचंद जी, क्या हालात बने अस्पताल के? वैसे तो देखा जाए बार बार जिला चिकित्सालय का कलेक्टर कार्यालय से भी मतलब निरीक्षण होता है, किंतु शायद निरीक्षण औपचारिक होता है, जिसमें किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं, जो दुर्व्यवस्थाएं हैं या अव्यवस्था है, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है, सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है। जबकि आज की तारीख में जैसा भी हमारे वर्मा साहब ने बताया, भगत जी वर्मा साहब ने बताया कि भाई यहाँ पे जो गायनिक है, महिला डॉक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। और इस स्थिति में पुरुष जो व्यक्ति मतलब जो डिलीवरी करा रहा, जो एक हमारे लिए शर्म की बात है और मानवीयता पर एक चोट है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जबकि हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान बार बार बोलते रहते हैं कि हम जनता के सेवक है और मैं जनता का मामा हूँ और मामा, किंतु कुछ भी नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके द्वारा केवल ये दोगली बातें की जाती है। जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय परिहार साहब, वो भी केवल खानापूर्ति करने में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही जनप्रतिनिधि हमारे प्रदेश के और हमारे विधायक महोदय दोनों केवल बातें करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। जबकि आज की तारीख में जिला चिकित्सालय में जितनी महिला डॉक्टर होना चाहिए उतनी नहीं है और लंबे समय से जो है महिला डॉक्टर की मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे नियुक्ति होना ज़रूरी है, ताकि मतलब सुचारू रूप से
इलाज किया जा सके महिलाओं का। यूँ तो जिला अस्पताल आए दिन बवाल में रहता है, लेकिन अगर हम बात माने तो अगर ब्लड बैंक की बात माने या हम ट्रामा सेंटर की बात माने तो हालत बस से ज़्यादा बदतर है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर महिला को डिलीवरी पे आती है तो उसका दूसरा सीजन नहीं होता। ऐसी स्थिति में उनको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है। क्या हालात है उदयपुर, या तो जाते जाते रास्ते में डेथ हो जाती है या फिर ऑपरेशन के लिए उनको भटकना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारी बात देखा, जबकि हमारे यहाँ पे नीमच के अंदर ट्रामा सेंटर तो खोल दिया गया, किंतु ट्रामा सेंटर में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो होना चाहिए। इस कारण से यहाँ से अधिकतर मैंने देखा है, और समाचार पत्रों में भी पढ़ता हूँ और टीवी न्यूज़ पे भी देखता हूँ कि जहाँ तक होता है, जब भी कोई आता भर्ती होने के लिए तो उसको सीधा रेफ़र कर दिया जाता है, मतलब उदयपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। जब उदयपुर के बीच में यहाँ से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो मरीज होता है या जो मतलब विक्टिम होता है उसकी मतलब जाते जाते हो सकता है मृत्यु भी हो जाए और बच भी जाए, तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि ट्रामा सेंटर को सुचारू रूप से मतलब चालू किया जाए और यहाँ पे ऐसे विशिष्ट मतलब जो डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए जो उससे संबंधित हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, हम बात करते हैं। पूरा भाई, जिस तरह के हालात बने हुए जिला अस्पताल के, महिला डॉक्टर नहीं है, ऐसे में क्या एक महिला डॉक्टर पुरुष डॉक्टर से जो है डिलीवरी कराती, किस तरह की शर्मनाक बात है ये? इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं कि एक डॉक्टर के सामने महिला जाती है, अपनी कोई दुख तकलीफ होती है, वो एक डॉक्टर को बोलना पड़ता है, जबकि यहाँ पे महिला का होना जरूरी। और डॉक्टर के सामने जो अपनी परेशानी होती है महिला वो बोल नहीं पाती और कई महिलाएं मर जाती हैं। जिस तरह के हालात बने हैं, दूसरे सीजर के लिए भी या तो उदयपुर रेफर किया जाता है या निजी अस्पताल में जाने को परिजन मजबूर होते हैं। ऐसे हालात बनते हैं कि मजबूरी में उनको दूसरे निजी अस्पताल जाना पड़ता है, हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल साहब, यहाँ डॉक्टर के पास जैसे आते हैं वो बोलते हैं उदयपुर ले जाइए और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। जो बहुत से ग्रामीण के लोग, महिलाएं आती हैं ग्राम की, मोहल्ले की, शहर की, वो ये सोच कर आती है कि अपने ट्रामा सेंटर है। बाकी ट्रामा सेंटर नहीं, नाटक चल रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो आँख मूंदे बैठे हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। ना तो कलेक्टर साहब ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक महोदय ध्यान दे रहे हैं। बड़ी बात बोली कि ना तो कलेक्टर साहब ध्यान दे रहे, ना विधायक महोदय ध्यान दे रहे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, बात करेंगे। भाई साहब, जिला अस्पताल की हालत बनी हुई? हाँ, है तो हालत ख़राब ही है। हमारी बच्ची को पहले जब हुई थी उस टाइम पे इन्होंने रात को 10 बजे 11 बजे बोला था हमारे को, बोले उदयपुर, बोले तुम्हारी इच्छा हो जहाँ लेके जाओ इसको। अगर हालात अगर ज़्यादा बिगड़ते तो क्या आप निजी अस्पताल जाते या कहाँ जाते? कुछ ना कुछ हज़ारों रुपये लगा के फिर डिलीवरी कराते। यहाँ से कोई आदमी भी नहीं भेजा था और हम प्राइवेट अस्पताल के आदमी लेके गए थे उस टाइम, और बच्ची का 1.5 लाख रुपए वहाँ लगा के फिर ये अभी भी उसकी यही हालत हो रही है। वापस यहाँ लाए हमको। क्या लगता है आपके कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही कारण ये जिला अस्पताल के हालत बने हुए? हाँ साहब, तो देखा आपने किस तरह के हालात बने हुए हैं। जिला अस्पताल के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लेकर नीमच जिले का जो सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, जिले का अस्पताल माना जाता है, वहीं पर बड़ी विडम्बना वाली बात है कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, आम जनता के लिए कोई राहत नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं हम कि क्या कहना है। ये बताइए कि जिला अस्पताल में जो हालात बने हुए, लेडी डॉक्टर एक भी नहीं है, डिलीवरी पुरुष डॉक्टर करा रहा है, क्या कहेंगे? तो सर महिला डॉक्टर नहीं तो होना ही चाहिए। शर्म के मारे औरत बताती नहीं डॉक्टर को, ज़्यादा बोलते हैं तो उदयपुर का लिख देते हैं। तो ये परेशानी की काम है और क्या है। महिला तो होना ही चाहिए यहाँ पे। अब महिला एक डॉक्टर नहीं है, रहती तो सिस्टर रहती है, तो उनकी इच्छा होती तो संभालती नहीं, तो डॉक्टर को बुलाती, डॉक्टर को महिला दिखाती नहीं कितनी, तो उदयपुर का रिपेयर कर देते हैं। क्या कहना है कि नीमच जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, इतनी सारी तहसील है, सिंगोली की बात करें, जावत की बात करें, मनासा की बात करें, कुकड़ेश्वर की बात करें, जीरन क्षेत्र की बात करें, सारे जो शहरों के तहसील के जितने भी जो डिलीवरी लोग आते हैं वो यहीं आते हैं। यहीं आते हैं सब, सारे केस यहीं आते हैं सर। मनासा के, जीरन के, इधर के सारे यहीं आते हैं केस लेके। फिर भी हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है इतनी। तो ये थे हमारे साथ आम जनता, जिन्होंने जिस तरीके से बताया इन्होंने कि कैसे हालात जो है जिला अस्पताल के बने हुए। बड़ी विडम्बना वाली बात है कि जिला अस्पताल में इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी एक भी फीमेल गायनिक नहीं है, सिर्फ एक पुरुष के भरोसे से प्रसूति वार्ड चल रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है जिम्मेदारों के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।